क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला है फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ SN, मास ऑफ प्रोटॉन दिस, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिस एंड मास ऑफ टिन न्यूक्लियस इज दिस। तो यहाँ पे इस केस में तो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बतानी है। पहले हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी पड़ेगी, क्या होगी। तो इस केस में पहले मास डिफेक्ट निकाल लो। डेल्टा M की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कैलकुलेटेड मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 50, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें 50 हैं आपके पास। तो यहाँ से 50 इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन है 1.00783, यह आएगा आपके पास प्लस में, यह जाएगा 50 माइनस 120 करेंगे तो 70 इंटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें दे रखा है 1.0087, इसमें से माइनस कर देंगे मास ऑफ न्यूक्लियस यानी कि 119.902199। AMU में भी दे रखा हमें, तो इसको कैलकुलेट कर लें अगर 50 इंटू में 1.00783, यह आएगा 50.3915, 70 इंटू में 1.0087, 70 इंटू में 1.0087, तो आएगा प्लस में 70.609। इसमें ऐड कर दो, इसमें से माइनस करनी है ये वाली वैल्यू 119.902199। तो यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे हम 50.3915, यार ये आपके पास। अब इसमें से माइनस कर दो 119.902199, तो 1.098301 MU, ये आपके मास डिफेक्ट है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो आएगी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा M इंटू में क्या कर दो 931, तो ये किस में आ जाएगी आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 931 से, तो यार आपके पास 1022.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछी गई है, तो क्या करोगे, इसको 1022.5 को डिवाइड कर दो किससे 120 से, तो यहाँ से 1022.5 डिवाइड बाय में कितना 120, तो यार 8.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा।